नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज फतेहाबाद ज़िले में और नाडोडी गांव है भूना ब्लॉक में। अक्सर कभी कभी ऐसी चीज़ भी हो जाती हैं जो एक प्रेरणा दे के जाती हैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे गाँव को। तो आज एक ऐसी ही हम प्रेरणादायक स्टोरी लेके आए हैं नाडोडी गाँव की। आजकल भाई भाई का दुश्मन, 5 रुपये के लिए मारामारी फिर रही है, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए पता नहीं कितने लोगों का खून बहाया जाता है। लेकिन हम सरपंच की बात कर रहे हैं, नाडोडी गांव में आज उपस्थित हैं। मेरे साथ सुंदर सरपंच उपस्थित हैं। ये तस्वीर देख लीजिए साहब, ये हारे हुए सरपंच जरूर, एक वोट से मात्र इन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहले गांव वालों की तस्वीर भी दिखा दीजिए। पूरा गांव एकजुट यहाँ पे उपस्थित है, भाईचारे की एक मिसाल काम की है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए आईना दिखाया है कि चुनाव बहुत साफ सुथरे। काफ़ी बड़ा गांव, 5000 के वोट आसपास इनके यहाँ मत हैं, ये प्रयोग करते हैं मतों का। लेकिन ये भाईचारा देखते ही बनता है, क्योंकि आज हम ऐसे गांव की ऐसी एक स्टोरी दिखा रहे हैं, जीते जागती स्टोरी है ये। आपको एक आईना दिखा के जाएगी, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, अगर ये गांव कर सकता हो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं सलूट करता हूं नाडोडी गांव को दिल से, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं। बड़ी खुशी का नज़ारा है, पूरा गांव उपस्थित है। मेरे साथ सुंदर जी उपस्थित। सुंदर जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव नाडोडी में आने पर। मेरे साथ सुंदर जी मौजूद हैं खास बातचीत में। सुंदर जी, 1.5 कनाल ज़मीन, एक आपको K10 गाड़ी और सब 21 लाख रुपये नगद मिला। बिल्कुल दिया जी, गांव वालों ने मेरा मान सम्मान किया है। हर बार हार जीत तो होती है जी, लेकिन हारने वाले को कोई भी इतना मान सम्मान कौन करता है। लेकिन मेरे जो दिल से जुड़ाव था मेरे इन साथियों का, इन्होंने बहुत मेरा मान सम्मान किया है हारने के बाद भी। कभी सोचा था एक वोट से हार जाएंगे और एक वोट से हार भी जाएंगे, लेकिन गांव वाले इतना बड़ा सम्मान कर देंगे कि आपके जीतने वाला सरपंच देख रहा होगा, सुन रहा होगा, शायद मैं हार जाता तो बढ़िया होता, सुंदर को जिता देते, कभी फिर जीत जाते। और हरियाणा के सरपंच तो सभी कह रहे हैं यार हम हार जाते तो बढ़िया होता, हम तो फिर चुनाव लड़ लेते, कभी कम से कम दौलत तो इकट्ठी हो जाती है अपने घर के लिए। ये तो साहब मेरे संगठन की जीत है ना। मैंने किसी को कहा फ़ोन करके भाई मेरे लिए ये करो, तो इन्होंने अपने आप ही ना दूसरे दिन मेरी ढाणी में आ गए इकट्ठे होके, ये फैसला लिया। और एक हमारा पड़ोसी है सुभाष सनोपरा अमृत बम्बू, उन्होंने तो मेरे को 1.5 कनाल ज़मीन तक दी है। ये छोटी उससे भी मिलेंगे हम यहाँ पे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, वो आ रहे हैं अभी तक। ओके, वो भी आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं प्यार पत्नी से, प्यार बहन से, प्यार माता से, प्यार प्रेमिका से, यानी कि प्यार किसी से कभी भी किसी हो, और इस धुन तक हम कार्य कर जाते हैं कि हम एक मिसाल काम कर जाते हैं। तो हार जरूर गए हैं, लेकिन जीत से ज़्यादा खुशी अनुभव कर रहे हैं। थोड़ा सा मलाल जरूर रहेगा, क्योंकि एक वोट से मात्र इनको हार का सामना करना पड़ा है। मैं गांव वालों की प्रतिक्रिया भी लूँगा। मेरे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 में। काफ़ी खुशी का एक मौका है और दुख भी है साथ साथ थोड़ा सा। कभी सोचा था हम चुनाव लड़ेंगे सरपंच का? साहब ये नहीं सोचा था कभी मैंने। कभी आपके परिवार में कोई पंच सरपंच मेंबर या कोई बड़ा पर मेरे पिताजी रहे थे सन 1992 में, लेकिन ये हमारा अब की बार पहली बार रिजर्व सरपंची आई है नाडोडी गांव में। तो मैंने भी सब साथियों से पूछा चलो ऐसी रिजर्व आई है तो चुनाव लड़ो आप। मेरा चुनाव प्रचार 2-2.5 साल से था पहले, तो कुछ समीकरण बन जाते ऐसे ही कि मेरे सामने वाला कैंडिडेट मेरी टक्कर में आ गया और एक वोट से मैं हार गया। लेकिन हारने के बाद भी जो मेरे साथी है वो मेरे साथ मजबूती से लगे हुए हैं, और आगे भी हम ऐसे ही बढ़िया काम करेंगे। और जो हमारे में कमियां रही है वो कमियां आगे आने वाले चुनाव में दूर करेंगे। आपकी गाड़ी यहीं खड़ी है K10? हाँ यही खड़ी है जी। ओके। और वो क्या बोले आपके 1.5 कनाल और वो हमारे बिल्कुल मेरे खेत में मिलती है जी। ओके। अच्छा, ये सोने का लॉकेट सोने का लॉकेट साहब क्या बताऊं आपको। ये तस्वीर देख लीजिए, ये एक देखने वाली चीज है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, इस जीते जागती स्टोरी से कुछ सीख के जाएंगे। ये देख लीजिए, ये लिखा क्या है इस पर? सरपंच। ये सरपंच का तबका दे दिया है नाडोडी गांव को। वास्तव में दिल से सलूट करता हूं मैं इस नाडोडी गांव को, फतेहाबाद जिला भूना ब्लॉक से।
वास्तव में जितनी तारीफ करूं यहाँ के लोगों की उतनी कम है। पूरे हरियाणा जाता हूं, मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक मैं हमेशा इंटरव्यू करता हूं, सभी नेताओं देख रहे हैं, पूरे पक्ष और विपक्ष का भी हम साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। और शायद ही नेता आने वाले वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस गांव को पहले कब्जे में लेना जरूरी है, क्योंकि ये सिरफिरे लोग हैं यहाँ के। आप जीते जाते हार जरूर जाओगे। यहाँ के जो एमएलए जो या एमपी अभी विधानसभा आने वाले हैं, वो सोच के जाइए, ये देख के जाइए। इन लोगों को प्यार से समझाना पड़ेगा आपको। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, लोकसभा चुनाव के 12 महीने बाकी हैं। सर, आपके गांव पे विशेष नज़र रहेगी सब नेताओं की, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री की विशेष नज़र है आपके गांव। बिल्कुल जी, हमारे गांव की नज़र तो हर बार भी पहले भी रहती है। एक हमारे टोहाना हल्का पड़ता है जी, टोहाने हल्के का ये भाग्य भी रहा है कि जो भी एमएलए जीता है वो मंत्री पद पर भी रहा है। और हमारे गांव को बिल्कुल, हमारे गांव को जो भी मंत्री बने हैं ना पीछे, उन्होंने ठीक नंबर वन पे काम किया हमारे गाँव में। अब देवेंद्र सिंह बबली जी है हमारे, वो भी हमारे गांव में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे गांव ने उनको लगभग 2200 वोट दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में उन्होंने और बढ़िया काम 2 साल और हैं किए, तो उनको भी हम आगे फुल मदद के साथ जिताएंगे। सुंदर जी, सरपंच का तबका मिल गया आपको, बाकायदा लॉकेट है, सब चलाने के लिए गाड़ी है, 21 लाख रुपए बरतने के लिए दे दिए 5 साल के लिए आपको सब, और खाने के लिए अनाज के लिए आपको ज़मीन दे दी। और आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? ना, बहुत कुछ दे दिया साहब, बहुत कुछ। गांव की मेरे पास तो शब्द नहीं आपके गांव की तारीफ करने के। अब आपके पास शब्द है नहीं, ये पता नहीं है मेरे पास। शब्द नहीं है, मैं तो मान सम्मान इज्जत होनी चाहिए, वो मेरे को मिली है। तो मैं नाडोडी गांव में मौजूद हूँ, फिर बता दूं हरियाणा राज्य का गांव ये, और ये नाडोडी गांव है भूना ब्लॉक में, फतेहाबाद जिला। ये तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ के लोगों की। और मेरे साथ एक्स सरपंच मौजूद है। सर, नाम क्या है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आप पूर्व सरपंच हैं, कैसा लग रहा है? पहले ये बता दीजिए, कभी सोचा था मेरे गांव में इस तरीके से इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा? हार जीत आती जाती रहती है, लेकिन ये थोड़ा सा नज़ारा कुछ कभी कभी देखने को। हाँ, ये नज़ारा तो कभी कभी देखने को मिलता है। बात ये थी जी, ये गरीब परिवार से है, 1.5 एकड़ ज़मीन है इसके पास, 3 भाई है ये, और 3-4 लाख रुपए खर्चा लग गया था इसका। तो 25 तारीख को वोटिंग हुई, उसके बाद में एक वोट से हार गया। ये थोड़ा 3-4 लाख रुपए लगे और आपने दे दिए 60-70 लाख रुपए। हाँ जी, नहीं, ये थोड़ा मायूस बैठा था, इसलिए हमने हौसला बढ़ा के लिए थोड़ा मोटा शुरुआत की। किसी ने 51,000 रुपये दिए, किसी ने 11,000 रुपये दिए। इस तरह करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते वो 11 लाख रुपये हो गए। 11 लाख रुपये होने के बाद में थोड़ा और बढ़ गए। फिर बोले चलो एक गाड़ी दे दो। गाड़ी के बाद में वो एक अपना भाई है सुभाष बाम्बू, उसकी ज़मीन इसके साथ लगती है। वो बोले भाई चलो 1.5 कनाल ज़मीन भी इसको मैं दे रहा हूँ। उसने 1.5 कनाल ज़मीन दे दी, उस 51,000 रुपये भी उसने दिए है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते क्या गया, 21 लाख रुपये और एक गाड़ी होगी। वो सब ठीक ठाक बढ़िया हो गया। थोड़ा सा दुख रहेगा तो एक वोट का, एक वोट का दुख तो रहेगा जी। 5 साल तक बाकी इलेक्शन हमने बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। गांव में शांति प्रिय माहौल रहा, कोई गांव में वो नहीं है, बहसबाजी नहीं है। ये चाचा भतीजा ही आपस में परिवार में ही है कोई। हाँ जी सर, अच्छे, बहुत अच्छी बात है। कोई भी यहाँ हुड़दंग नहीं हुआ। पहले बात तो ये बात बताते चले हम आपको, इतनी कांटे की टक्कर में खून खराब हो जाता है, गोलियां तक चल जाती है। लेकिन ये तो नाडोडी गांव है, इसको सीखना तो यहाँ से सीख के जाइए। इनकी प्यार प्रेम, इनकी भावना, इन लोगों से मिल के ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और गाँव में लठ बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं, ये इनका सुलझेड़ा हो कैसे जाता है यहाँ पे चुपचाप तरीके से। तो इनसे सीख के ज़रूर जाना। मुझे एक बात बताइए, आपने चुनाव लड़, थोड़ा सा बिग पॉइंट कहीं ना कहीं तो रह गया। थोड़ा सा हमारे जो वर्कर थे ना, और उनका दिमाग घूम गया था जी। पूर्व सरपंच साहब कह रहे कि और कॉन्फिडेंस हमारे वर्कर थे, यानी कि वो आराम से चैन की नींद सो गए थे। क्या हम जीते हुए हैं, और वो भी भारी मतों से जीते हुए हैं। लेकिन और कॉन्फिडेंस कभी कभी मार खा जाते हैं लोग। तो मेरे साथ सरपंच साहब थोड़े सा मलाल रहेगा 5 साल? मलाल तो रहेगा जी। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको इतना प्यार दिया है, आने वाले 5 साल बाद जनरल सीट पे
आपको मौका नहीं दे सकते क्या सरपंच साहब? आपसे जाते, आप पूरे सरपंच से, अगर इतना ही प्यार किया आपने इनके साथ और इतना मान सम्मान दे दिया, पलकों पे बैठा लिया, पूरे हरियाणा में पूरे भारत में आपका नाडोडी गांव कोई कल तक कोई नहीं जानता था, आज सुनहरे अक्षरों में भारत के कोने कोने में आपके गांव को लोग जानते हैं, तो क्या अगली बार चलो मौका दे देते हैं यार इतना? ऐसे जी अगली बार का तो वो समय बताएगा, महिला में आएगा क्या आएगा, कैसा हमारा संगठन किसको क्या आगे करेगा, पर करेगा युवा को आगे करेगा। ओके, चलो कुछ लोग और इनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब आपसे जान लेते हैं, मुझे आप बताइए। नमस्कार, थोड़ा खड़ा होकर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम थोड़ा दिखाते रहिए, इनके चेहरे खिले हुए हैं। अभी ऐसा नहीं है ये सरपंच के जो सपोर्टर प्यार करने वाले सरपंच का कुनबा है, अगर मायूस बैठे होंगे, अभी सभी खुश नजर आ रहे हैं, देख लीजिए तस्वीरों में। ये वो शख्स हैं जो पत्थर को मोम कर देते हैं और यहाँ से कुछ शिक्षा लेके जाइए। आप खाली किताबों का ज्ञान लेते हैं, लेकिन भाईचारे का ज्ञान लेना है तो नाडोडी गाँव में एक बार जरूर आप विजिट कीजिए और यहाँ के लोगों से मिलना जरूर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं योगा टीचर भी हूँ और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है योगा में। क्या बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा योगा में। हमारे गांव की सौभाग्य की बात है कि इतने चेहरे खिले हुए मिले आपको, कितना सुंदर। वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा में, और एक रिकॉर्ड और बना दिया आपने यहाँ। बिल्कुल, हाँ जी, दो रिकॉर्ड बन, बिल्कुल रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड है जी। ये इतिहास है, पूरे हरियाणा में इतनी न्यूज़ घूम रही है, हमारे को भी पूछ रहे हैं, जहाँ भी मिलता है कोई वो भी पूछ रहा है भाई आपके गाँव में कैसे एक वोट की हार हुई, क्या हुआ, कैसे सरपंच इतना मान सम्मान दिया है। जो गाँव में देखो पहली बार इतना मान सम्मान मेरे देखने में, हमारे ये सरपंच साहब बैठे हैं, कभी ऐसा मान सम्मान, मैंने भी इलेक्शन लड़ा था सरपंची का पिछले प्लान है, तो ऐसी बात नहीं थी। इस बार देखो सुंदर, जरूर हम हार नहीं मानते इसको, और किसी के चेहरे पे हार का भी ताजुब नहीं है, खुशी का माहौल है हमारे यहाँ। जितने भी मीडिया वाले आते हैं, आप जैसे भी आते हैं, पूछते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है भी हार का जो हमारे कोई, हाँ बिल्कुल ऐसा चेहरा गुलाब की तरह, गुलाब कैसे खुशबू देता है, देख लीजिए, हाँ जी ऐसे खुशबू दे, देखो हमारे जितने, हाँ जी बिल्कुल। और नियमित हमारे योगा क्लास भी चलती है गाँव के अंदर, हाँ जी। और बाकी आप देख रहे हो एक वोट का थोड़ा सा है, 5 साल, हाँ 5 साल तक थोड़ा माइंड में चलता रहेगा थोड़ा, बस कोई बात नहीं, बाकी निकाल देंगे हम। ये माइंड में 5 साल नहीं, जब तक आपका गांव रहेगा ये इतिहास में, ये इतिहास जब भी बात चलेगी हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे उसके बाद वो भी याद करके एक वोट से हार गया था। नहीं कोई बात नहीं, ये चले गए, निकाल देंगे, ऐसे ये कमियां पूरी हो जाएगी हमारी। ये तो पूरी खरीदी आपने सरपंच साहब की। नहीं, और जो एक है ना वो भी दिमाग से निकाल, ऐसा इतिहास रच देंगे, जो एक वोट से हारे वो भी हम भूल जाएंगे, वे एक वोट से हारे थे। जी आप खड़े होकर बता दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। आप जीते हैं बीडीसी, ठीक है, और आप सर्वसम्मति से बने हुए हैं और इसी गांव से आते हैं, नाम क्या है? जितेंद्र। जितेंद्र जी, ये जो माहौल आपने सोचा था इस तरीके से आप भी जीत जाएंगे, सरपंच साहब एक वोट से हार जाएंगे? देखो सरपंच साहब का तो ये कभी हमने नहीं सोचा था कि वे एक वोट से, यही तो सरपंच साहब ने भी पहले बताया है कि और कॉन्फिडेंस हमारा था, वो हम रह गए एक वोट से। और गाम राम ने जो मेरे को सेवा का मौका दिया है 5 साल के लिए, हम उसको बखूबी निभाएंगे। बहुत बड़ा बोझ आपके सर पर रख दिया है। बिल्कुल, सर्वसम्मति से बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनाव जीतना वोट के लिए ही है। हाँ बिल्कुल, तो हम हर समय तत्पर हाजिर रहेंगे किसी भी कार्य के लिए, गाम राम का जो भी फैसला होगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम एक ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, सर आप खड़े हो जाइए, जिनको मलाल रहेगा सबसे ज़्यादा इस गांव के, अपनी माता जी का वोट कहीं ना कहीं ये नहीं डलवा पाए, और ये सरपंच के बहुत ही सबसे ज़्यादा दुख इनको है, सरपंच साहब को जी। एक्स मेंबर रह चुके हैं जी। नाम सुभाष। सुभाष जी, कैसा लग रहा है अभी ये बताइए? अब तो बढ़िया लग रहा है जी, वैसे मेरे को तो भैया पहले बता थोड़ा अभी जो समय जा रहा है रिलीफ महसूस कर रहे हैं? हाँ अब तो करनी पड़ेगी, करा के और इलाज के भी का सरपंच गुण दे माने, एक वोट रह गया हमें, हमारी आपकी खुद की गलती आप बिल्कुल, गांव की किसी की नहीं गांव तो बढ़िया वोट दिया, ठीक बढ़िया सहयोग आप मानते हो आपकी गलती? बिल्कुल एकदम। माता जी को क्यों नहीं ले जा पाई? बस हमें विश्वास था भाई, ठीक है वोट ज़्यादा विश्वास? हाँ भाई बूढ़ी तंग है 2 दिन तक सेट को नहीं हुआ, चलो भाई हाँ कहानी जहाँ को ले हमें, नहीं तो ले जा जरूर है। जीतने वाले का नरेंद्र है। नरेंद्र, तो नरेंद्र सरपंच यहाँ होते और भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतनी भावना अच्छी लोगों की, हरियाणा को कुछ देखने को मिलता कि दोनों हार और जीत वाले सरपंच नज़दीक बैठे हैं। तो नरेंद्र सरपंच को 5 साल तक रोज खीर हलवा पूरी सुभाष जी को खिलाना चाहिए, और 5 साल तक इनके पैर धोने चाहिए, और 5 साल तक इनकी माता जी की इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही वो कम से कम सरपंच बन पाए। अगर ये काश
ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ये तो हो पता नहीं क्या, लेकिन काश एक वोट आप डलवा देते तो आज सरपंच साहब ये होते, वो कहीं नहीं विपक्ष में। हाँ वो तो बात मानी, बिल्कुल मानने वाली बात। चलो ठीक है, बैठ जाइए जी, थैंक यू। सर आप बता दीजिए खड़े होकर थोड़े से, प्रिंस लांबा थोड़ा सा दिखा दीजिए चेहरे इनके, मुझे नाम क्या है? कृष्ण लाल जी। अगर सुंदर जो सरपंच है ये जीत जाते और वो हार जाते तो क्या ऐसा ही सम्मान करते उनका? ये अपने दिल की आत्मा से बताइए। वो तो जी उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। नहीं आपके आत्मा नहीं नहीं, वो तो बंदे पर डिपेंड करता है, बंदे की भावना पर डिपेंड करता है। इसके साथ दिल से लगाव है तभी किया, वो उनकी मर्जी जी। हमने इनको जिताने की कोशिश करी है, वोट इसको दिए। तो ये पूरा गांव का सहयोग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सहयोग। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए। चलो आप खड़े हो जाइए। नाम क्या है? महावीर बम्बू। महावीर भाम्बू। तो ये बताइए, एक वोट से हारना 5 साल के लिए तो दुखदाई है ही, तो ये प्रेरणा एकजुटता ये कहाँ से गांव में कैसे मिल पाई? जैसे एक वोट का दुख तो होगा, ये 5 साल के लिए नहीं पूरी उम्र के लिए होता है। वे हमेशा यही कहेंगे, इसके पोते होंगे वही कहे मेरा दादा एक वोट से रह गया था। हार का है ये, मलाल तो रहेगा, लेकिन जैसे ही भाईचारा है तो बहुत अच्छा भाईचारे के अंदर सभी ने सहयोग किया है, तो वो एक बार जो एक वोट का मलाल है वो दूर हो गया। थैंक यू। हाँ। तो मेरे साथ मैं आपके पास भी आता हूँ एक बार। सरपंच साहब खड़े होकर मुझे एक बात बताइए, आप ये कर्ज कैसे उतार पाएंगे 5 साल तक? यानी कि आपके ऊपर पूरी जिंदगी कर्ज चढ़ा दिया गांव ने। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर्ज जाइए, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं ये कर्ज उतारने की कोशिश करूँगा। मेरी जितनी भी उम्र है उसमें, 5 साल में नहीं। तो ये सुंदर मेरे साथ मौजूद है और ये इनकी तस्वीर भी है, पीछे देख ली इनके पिताजी की इनके साथ में। हम नाडोडी गांव में फिर बताते चले, हरियाणा राज्य का गांव है ये। भाईचारा, एकजुटता, प्यार, प्रेम किस चिड़िया का नाम है आपको पता ही, इस गांव से सीखिए आप। क्योंकि हारने के बावजूद भी एक अल्टो गाड़ी K10, 21 लाख रुपए नगद, सब सोने का लॉकेट सरपंच का बना के बाकायदा, और 1.5 एकड़ ज़मीन करनाल इनको दान में दे दी है। यानी कि गांव ने खुश होके, भाई आप हारे हैं, आपको मलाल नहीं होना चाहिए। और सरपंच ने बताइए मायूस बैठे थे, तो हमने सोचा मायूस नहीं होना चाहिए। तो ये कर्ज तो गांव ने इतना प्यार चढ़ा दिया, पैसा अलग है, लेकिन इतना प्यार कभी देखा आपने किसी गांव में किसी के प्रति? साहब ये प्यार है ना, इसी प्यार ने तो मेरी हार को जीत में बदला है। आप गम नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं जीत महसूस कर रहा हूँ। और ये मेरे अंकल जी आगे सुभाष भाम्बू, इन्होंने मेरे को 1.5 कनाल ज़मीन, हमारे गांव में ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं कि 1.5 कनाल ज़मीन तक मेरे को दे दी। ऐसे ऐसे आदमी। सुभाष बाबू जी बैठिए मत, ताली बता दीजिए। सुभाष बाबू मेरे साथ तस्वीर दिखा दीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए। थैंक यू। सुभाष बाबू जी खड़े होके बताइए मुझे, मेरे साथ ये तालियां मेरे लिए नहीं थी भाई, आप सोच रहे हैं सुभाष बाबू के लिए थी। ये वो शख्स हैं नाडोडी गांव के भूना ब्लॉक, फिर बता देता हूं मैं, हरियाणा राज्य का। यहाँ पे सीख के जाइए, कुछ आके जरूर जाइए एक बार, और गाँव वालों से मिल के जरूर जाना जी। इतना प्यार या तो बेटा का माँ के प्रति होता है, या पत्नी के प्रति होता है, या बहन के, या फिर परिमिका के। ये प्यार इतना कहाँ से कैसे? प्यार है ये हमारे से 3 पीढ़ी से जुड़ रहा है, इसका बाप, इसका दादा, ये, और बहुत बढ़िया आदमी है। और ये है बीबी तो मत बल गया, किसी की नहीं होती बीबी, ना किसी की जमीन होती भाई साहब। जो मरेगा तो 3.5 हाथ जमीन आएगी। कोई तो कब्जा करते हैं, कोई कुछ ही करते हैं, कोई बहन बेटियाँ खाब में जागते हैं। ऐसा अगर ईमानदार आदमी नहीं है देखा हमने अभी तक। एक नंबर आदमी। 1.5 कनाल जमीन दे दी अपने, तो क्या बात, 1.5 कनाल क्या, आप 2 किला दे दें इसको? तो आप 2 किलो परिजलावा दिखा दीजिए। ये दो किले भी दे दो आप इनको, यानी कि इसका मतलब खून दे सकते हो, जान दे। बिल्कुल दे सकते हैं, जान दे सके। इतना प्रेम इतनी जल्दी इतना हो नहीं था, कैसे हुआ? थोड़ा दिल से बताइए। नहीं वो तो ऐसा है ना, वो तो ये बात कोई चीज़ बद जाए ना। ये बोले इसके पास 6 कनाल ज़मीन, बोले ये गांव के लोग इसके साथ में, इसके खुद बिगा देगा, ये कल गांव में आ जाएगा। तुम्हारा तेरे बेटा चाहे 1.5 कनाल कोठी बना, चाहे तेरा डारा नरिया बीज, और गाँव में अगर मैं इसको 2 किला और भी दे सकता हूँ। ये गांव तो क्या चीज़ है गाँव में, ये बहुत है, बहुत बढ़िया परिवार है। सुभाष क्या बोलते हैं आपको? सुभाष भाम्बू। सुभाष भाम्बू जी मेरे साथ, इतने दिलदार, इतने साफ छवि की व्यक्ति, और दिल से बोल रहे हैं ये, दिल से। और ये कहते हैं कि मैं जान दे सकता हूँ, खून दे सकता हूँ। जमीन तो बहुत छोटी बात है इनके लिए,
तो ये प्यार हुआ कितने दिन से प्यार चल रहा है आपका? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता बहुत पुराना है। ये रिश्ता बहुत पुराना है। अटूट बंधन। बिल्कुल जी। यानी कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, तोड़े से टूटेगा नहीं। टूटने वाला जोड़ नहीं है जी ये। तो फिर हाथ से हाथ मिला दीजिए दोनों आपस में। ये मेरे अंकल जी है जी, हाथ कोई नहीं, फिर कोई नहीं, एक बार ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्यों ऐसा ही है, छोड़ेंगे जान मगर दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, ये फेमस जोड़ी है। इस जोड़ी के लिए फिर ताली बजा दो एक बार आप तस्वीरों में। हमें भी बड़ा आनंद आया यहाँ पे, इतनी दूर इतनी चल के आए हम, 200-250 किलोमीटर तो ऐसे ही नहीं आए, हमें भी कुछ चीज़ खींच के लेके आई है। और हरियाणा में अक्सर जाते रहते हैं हम। मेरे साथ कुछ आप भी खड़े हो जाइए जी, सर आपसे पूछता हूँ, आप खड़े हो जाइए। अच्छा नाम बताइए। नाम विनोद बाबू। विनोद भाई, मुझे कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना प्यार देखकर, लोगों का सुंदर के प्रति दिल की भावना देखकर, जो दिल का जुड़ाव देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं भी इस गांव का वासी हूँ। क्या बात है, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हैं? मैं डाणियों में ही रहता हूँ, यही गांव में। आपके गांव के लोग बाहर कितने रहते हैं? बाहर आपसे गांव से बाहर? बाहर मतलब डाणियों में रहते हैं। यहाँ पर जैसे काम करने वाले बिजनेसमैन वगैरह? बिजनेस में 300-400 आदमी है गए हुए हैं काम के सिलसिले में। 400 लोग बिजनेसमैन बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, और वो लोग तो फूले नहीं समाएंगे। और इस खबर को वो बड़ी चाव के साथ लोगों को शेयर करेंगे, दिखाएंगे ये मेरा गांव है। फोन करके वर्मा जी ये मेरा गांव है, शर्मा जी ये लिंक डाला मैंने, ये मेरा गांव है भाई। तो ये बहुत खुश होंगे, और खुश क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे काम बहुत कम मिलते हैं। अक्सर गांव में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, पुलिस खड़ी रहती है, अक्सर रोज़ खून खराबा होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लेकिन ये गांव के वास्तव में मिसाल कायम है। पर थोड़ा सा ऐसा मलाल है, वो सरपंच भी होते तो और मज़ा आ जाता है, लेकिन वो कहीं बाहर होंगे आज। जी सर, आपसे जानता हूँ, आप भी खड़े हो जाइए, चुपचाप बैठे हो क्यों? अब भी थोड़ा सा गम आप? हाँ जी, नहीं कोई गम नहीं है जी। चुप क्यों बैठे हो? ना जी कोई चुप नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। ना जी कोई बात को नहीं जी, जान उस भाई के सागर आज भी सागर। हाँ जी इसके, आज भी सागर? हाँ जी, पहले भी साथ है, आज भी साथ है जी इसके। तो दुख तो थोड़ा सा रहेगा। नहीं दुख तो भी हार जीत को हो, जीत ही हुआ जी, हार आ रही हुआ है। जीत होती है, हार आ रही है। आज भी सागे हैं जी, आप भी बता दीजिए, खड़े हो जी, आपसे क्या कहेंगे? जी बढ़िया बढ़िया जीत में चौगड़ दे अपने काम चले बढ़िया। हाँ। गांव के अंदर और जो भी डिमांड रखी वो भी काम सारा काम का हो। सुंदर साहब का ही सरपंच साहब है, विनोद भाई साहब है, और सब खुश हैं जी, बहुत बढ़िया। तो ये सरपंच साहब चलते चलते मुझे एक बात और बता दीजिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सर। क्या नाम है? विक्रम शर्मा नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? मैं डाणी रोड से गांव से हूँ, पास में गांव। मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं ये सुंदर भाई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हार और जीत तो एक दो पहलू हैं। देखो, दो सरपंच अगर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक ही बनेगा उनमें से, दूसरे की हार निश्चित है। लेकिन दिलों पे राज करना कोई सुंदर भाई से सीखे। क्या बात है जी, दिलों पे राज करना कोई सुंदर भाई से सीखे। अच्छा सुंदर भाई खड़े हो जी, आप बैठिए मत, इतनी तारीफ करिए सर। हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखो, जीत जो है वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन असली जीत तो वो है जो गांव के लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं भाई। और इनके लिए ये आज भी सरपंच है, कल भी सरपंच थे, और हमेशा से ही सरपंच रहेंगे। दिल में जो है सरपंच हैं ये। इनको जो लॉकेट बना के जो गांव वालों ने पहनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फॉर्मेलिटी है, वो दिल से निकली हुई चीज़ है कि ये सरपंच है। कोई कागज़ में लिखने से कोई सरपंच नहीं बनता। सरपंच असली वही है जो दिलों के ऊपर राज करता है। करे। वास्तव में शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, जो दिलों पे राज करता है वो सरपंच होता है। और ये लॉकेट उसी को पहनाया जाता है जो जिंदगी भर सरपंच का एक तकमा दे दिया है। कागजों में लिखने से सरपंच नहीं होता, दिलों को जीता है, दिलों पे राज किया है। सरपंच साहब, अब लोग सुन लेंगे हरियाणा के, मुझे ये बता दो कौन सी जड़ी बूटी पिलाई है गांव वालों को? वो मैं क्या बताऊं जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा तो कुछ वो तो भगवान ने दे रखा, क्या पता मेरे अंदर जो खूबियां थी ना, उसी का रिजल्ट मिला है मेरे को। अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के फिर विधानसभा के। ये हरियाणा के नेता हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों चाहेंगे हम जीते। तो आपका गुरु थोड़ा सा उनको मिल जाए, शायद कुछ जादू की जप्पी हो आपके पास, कोई ऐसी जड़ी बूटी ले आए हो किसी पहाड़ से आप, शायद वो नेता सुन रहे हैं वो देख ले यार, हारने के बाद इतना प्यार।
ना वो तो बात ठीक है जी आपकी, लेकिन बता दो दिल से आप कौन सी जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी तो ये सब साथी बैठे ना, इनको पता है जी। मेरे को अपने आपको पता नहीं होता भी आप में क्या खूबियां हैं, ये तो ये बताएंगे ना सब। अच्छा, हार के बाद आप जैसे घर गए तो आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? रिएक्शन साहब मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो सो गया था। सुबह उठा तो ये गांव वाले सारे मेरे पास चले गए, भाई उठ जा तू। मैं उठ गया, फिर वहाँ लगभग 400-500 आदमी इकट्ठे हो गए और इन्होंने इकट्ठे हो गए, ये मन बनाया भाई सुंदर तो मायूस है, तो इसके लिए भाई कुछ क्या बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत कुछ कर दिया। आप सरपंच से बड़ा फील कर रहे हो? हाँ जी। तो आपका जिद के भर का सरपंच बना दिया इन्होंने? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिल से लगाव है, इसलिए नहीं हर बार चुनाव होते हैं, हारने वाले कैंडिडेट के पास कोई नहीं जाता, जीतने स्कूल से जीतने वाले कैंडिडेट के साथ चले जाते हैं सारे। लेकिन मेरे साथ जो मेरे साथी थे ना, 2200 वोट आए मेरे को, वो सब मेरे साथ हैं। हारने के बाद भी मेरा बहुत बढ़िया साथ दिया उन्होंने। और आज इलेक्शन हो तो मैं ये कह रहा था, आज इलेक्शन हो तो 3500 वोटों से जीत के आए सुंदर। क्या बात है जी, क्यों जी ऐसे? एक और बताऊं साहब, आपने मेरे को जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको बटन दबाते ही बहुत धोखा हुआ, भाई यार तूने गलत कर दिया, वोट देना था इसको। पर मेरी किस्मत में सरपंची नहीं थी, बस यही मान लिया मैंने। क्या बात है जी हैं? तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम नाडोड़ी गांव में मौजूद हैं। फिर बताता चलूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस गांव का बार बार नाम लेने का। नाडोड़ी गांव, भूना ब्लॉक, फतेहाबाद जिला। केटन गाड़ी बाहर खड़ी है, लोकेट आपको दिखा दिया है। 21 लाख रुपए, 1.5 कनाल ज़मीन। मामू साहब मेरे साथ उपस्थित है। ये कहते हैं कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार तो मैंने मेरी वाइफ से भी नहीं किया जितना प्यार मैं सरपंच साहब से करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ मैं इनसे। और ये रिश्ता कहते हैं काफ़ी पुराना है, आज का रिश्ता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद और नाडोड़ी गांव की जय हो।